भैया 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 उतरो भैया, उतरो ना भैया, मेरी नजर आप पे पड़ गई है भैया, उतरो ना भैया, उतरो ना भैया। क्या कर रहे हो ये यार, धुआं क्यों डाल रहे हो? ये मुल्ला ना घुमा है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है। अरे भैया मेरी जो बीवी है ना। अच्छा बीवी? अरे भैया वो इधर है। हाँ? बीवी की जो बहन है ना। अच्छा वो नहीं है भैया वो ही है भैया। क्या? मेरे बीवी के बहन के पति है ना। तुझे जो भी बताना है ठीक ठीक से बता। अरे भैया तुम बहुत कंफ्यूज हुए, मैं ठीक ठीक बताता हूँ। सुनो भैया, मेरे बीवी के बहन के जो पति है ना, वो अपनी बीवी को तलाक देने के लिए बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन आपका स्टाइल देखने के बाद उसका आगे पीछे सब बंद हो गया साला। रीजन क्या है पता है? क्या? तेरा ट्यूब। कौन सा ट्यूब? हाँ भैया वो नहीं, यूट्यूब देखो। किसने रिकॉर्ड किया होगा इसे और अपलोड किसने किया? समुराई एनजीओ फाउंडेशन। हेलो एक्सक्यूज मी। हाँ जी। समुराई फाउंडेशन के एडमिन से मिलना है मुझे। वो अभी अभी यहीं बगल में गए हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके जी। साइड नहीं करेगी बोल रही। ये ले। डार्लिंग, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो दीदी के साथ? पिंकी को चलो, डाल यार। घर के अंदर चलो प्लीज प्लीज। ये तो मेरी सेकंड सेटअप है ना, फिर भी रोस्टेड तंदूरी कबाब की तरह है। Darling। माइला खा ही लेता हूँ इसे। डार्लिंग, अगर हम दोनों को एक दूसरे से शादी करनी है तो दीदी की परमिशन चाहिए ना। और अगर तुम कहोगे ये मेरा घर है मैं खिलाता हूँ तो काम नहीं हो पाएगा। शोना समझो बात को। अच्छा सुनो, मैं अभी अंदर जाऊंगी और दीदी से डील करके इस पर सिग्नेचर करवा के ले आऊंगी, ठीक है? चलते कि उस पुराने नोकिया फोन को फेंक कर नया ओप्पो फोन लेने का सोच रहा था मैं, लेकिन यहाँ देखा तो एप्पल फोन फ्री में मिल रहा है। कैसा भी शोना, करके ये फोन लेना ही। तुम इसे आराम से बैठकर पियो और मैं अंदर जाके साइन करवा के फटाफट आ जाती हूँ, ठीक है ना? बाय। अरे अरे बेबी, आई एम रियली सॉरी। इसे पीने के लिए मैं तुम्हारे लिए चखना लाना भूल गई। चलें। 1 मिनट। हाँ, ये लो, ये मिक्स मसाला वीडियो देखते हुए आराम से पी लेना। आज तर जाळ आणि धूर संकटच है। मजा आएगा। आज तो दारू और लड़की दोनों एक साथ मिल गए। तेरा तो नसीब खुल गया भाऊ। जकास। दारू तो पी ली, अब मिक्स मसाला। प्लीज दूसरी शादी मत करना, और अगर तुमने की तो वर्धा ने जैसे मुझे आकर मारा है वैसे ही तुम सबको भी मारेगा। कोई भी दूसरी शादी मत करना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत मार पड़ेगी। हे लॉलीपॉप, वो वर्धा है, समाज सेवक, मेरा लवर। अगर वो यहाँ आ गया ना तो नो डायलॉग, ओनली एक्शन। क्वार्टर पिलाकर इसने तो झटका ही दे दिए यार। महिला नको 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 भाऊ नको, माफ कर। हेलो मैडम, मैं संजना बोल रही हूँ। मैडम, कोई जयदेव नाम का लड़का है जो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर 10 बजे से पहले मैंने उसे आई लव यू नहीं कहा तो वो मुझ पर एसिड डाल देगा। उसने मुझे बुलाया है और मुझे बहुत डर लग रहा है मैडम। संजना, तुम हिम्मत रखो और उसकी बताई हुई जगह पर जाओ। ठीक है मैडम, ठीक है। 5 मिनट में मैं वहाँ पहुँच रही हूँ। प्लीज 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 ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर तूने खुशी से बोला तो बच जाएगी, नहीं तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। डालूंगा। हेलो मिस्टर जूनियर जलील, अगर तू चाहता है कि तेरा फ्यूचर अच्छा रहे तो उस लड़की को वहीं पर छोड़कर चुपचाप यहाँ से निकल जा। क्या सिर्फ मियाँ, तुझे जो कह रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है क्या? कल तेरी अखबार में पहले पन्ने पे फोटो छपेगी, समझी ना? लगता है तुझे मेरे लवर वर्धा के बारे में ठीक से कुछ पता नहीं है। ये लो, एक बार उसका ट्रेलर देख लो। ट्रेलर देखने का मुझे टाइम नहीं है, मैं सीधे फिल्म बनाता हूँ। तुम्हें ये बेइज्जती तूने मेरी नहीं की है, ये बेइज्जती तूने मेरे लवर मान वर्धा क्यों की नहीं की रही है। है? तुझे तो मैं मरेगी अब छोड़ूंगी तू। नहीं कमीना। अरे तुम ये सब क्यों? अरे वर्धा, अगर मैं तेरी ड्यूटी करते रहूंगी ना तो खुद की ड्यूटी पर जाने में लेट हो जाऊंगी। चल मैं आती हूँ, बाय। ओके बाय। और क्या है, मैंने तो बस एक छोटा सा काम किया था और तुम हो कि उसे खींच खींच के सीरियल की तरह हीरो बना दिया है मुझे। ये तो आपकी बहादुरी है।
सच में आपके अंदर एक हीरो है। दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हो। किसी का कोई ना हो तो हिम्मत देकर कहते हो कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारा कैरेक्टर आई रियली लाइक इट। इनफैक्ट आई लव द कैरेक्टर। बट आई एम रियली सॉरी, विदाउट योर परमिशन वर्धा मेरा लवर है, वर्धा मेरा बॉयफ्रेंड है, ऐसा मैंने हर जगह बोल दिया। लेकिन कारण सिर्फ इतना ही है कि बुरे लोगों के दिल में डर पैदा हो और वो फिर कुछ अच्छा करें। लेकिन हम दोनों इतनी जल्दी मिलेंगे ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। एनीवेज, इट वाज रियली अ प्लेजर मीटिंग यू। आई एम रचिता। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम दोनों चड्डी बड्डी फ्रेंड्स, ओके ना? ओके। बाय बाय। ये तो मुझे सिचुएशनल लवर बोल रही है। जल्द ही ऐसा समय आएगा कि ये मुझे इमोशनल लवर बोलेगी। सर ये चाबी। हे, यार क्या हुआ? डीसी दिवाकर आए हैं, कह रहे हैं कि बिल्डिंग इलीगल है, सीज करना पड़ेगा। हाँ यार, ये सच कह रहा है। आने वाले 3 दिनों में ये बिल्डिंग खाली चाहिए। Yes, दिस इज माई ऑर्डर। जी सर। अबे क्या कर रहा है? मेरे साहब को डरा रहा है क्या तू? जो खाना पीना मिल रहा है ना वो भी बंद हो जाएगा। चलो निकलो यहाँ से। इंजीनियरिंग करने की वजह अगर रोड पर अंडे बेचते ना तो लाइफ सेटल हो जाती हमारी। क्यों बे, क्या हुआ? और क्या भाई, 5 साल से फॉर्म भर रहे हैं हम लोग। गवर्नमेंट ने एक भी जॉब कंफर्म नहीं की। एटलीस्ट हम कुछ करे तो ये रूल्स के खिलाफ है, ये कहकर बिल्डिंग को सीज कर देते हैं। लास्ट वीक डिस्ट्रिक्ट कोटा से हमारे लोगों के लिए कोई तो जॉब क्रिएट करो ये कहकर डीसी सर को लेटर लिखा, लेकिन उस कमीने ने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। क्या किस्मत है। हम उसके सामने क्यों भीख मांगे? ऐसा करें कि वो हमें ढूंढते खुद यहाँ आए। कहा तुमने वर्धा? तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है पता है? पहाड़ उखाड़ कर दूसरी जगह रखने की शक्ति तो है, ये काम कैसे होता है तुम नहीं जानते, समझे? ये गवर्नमेंट को, ये डीसी को तुम्हारी प्रॉब्लम चाहिए ही नहीं, उनको तो बस परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज। वैसे अगर वो लोग तुम लोगों की तरफ घूम कर भी देखे ना तो तुम लोगों में हाई वोल्टेज पावर है, वो उन्हें दिखना चाहिए। जनता को तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी है, हम लोगों को ऐसे चुप नहीं बैठना है। अगर वो हमारा कहना नहीं मानेंगे तो पेट्रोल डालकर आत्महत्या कर लेंगे, ऐसा कहकर कुछ ट्राई करते हैं ना। बात में दम तो है भाई। भाई डीसी साहब मिलने आए हैं। नमस्कार। अरे आइए आइए सर। एमएलए सर, मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। हाँ तो करते हैं ना सर। ए बॉयज, सब बाहर जाओ, आउट। बिना टाइम वेस्ट किए आप डायरेक्ट डील पर आ गए। आई लाइक दैट। सर एक मिनट। ए सर के लिए नाश्ता लाओ। अरे नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं। ए फल लेकर आओ, बिस्किट लेकर आओ, चाय लाओ। ये सब आपके लिए सर, आराम से खाइए। लगता है मेरे बारे में कुछ आपको गलतफहमी हुई। अरे अरे ये फल फूल बिस्किट को आपने कहीं रिश्वत तो नहीं समझ लिया ना? इंक्लूडिंग जीएसटी 75 लाख कैश, साथ में सैलरी भी दूंगा। और ये देखिए, ये है प्रॉपर्टी के पेपर्स। सर आप तो करोड़पति डीसी हैं। मैंने सुना है कि आपकी एक प्यारी सी बेटी भी है और अब तो उसकी शादी की उम्र हो चुकी होगी। कोई बात नहीं, उसके लिए भी सोचा है। देखिए मैं ऐसा खाना परोसा हूं कि कोई ना बोल ही नहीं सकता। देखिए, मेरी फैमिली के लिए जो आपका प्यार है, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। पर जब तक मैं जीऊंगा, मैं बेईमानी का एक भी रुपया नहीं ले सकता, ऐसा मेरा प्रण है। मैं आपको बता दूं कि मैं यहां पर आया हूं एक गैर कानूनी मामले में आपको अरेस्ट करने के लिए। अरेस्ट? जी एमएलए सर। और इससे पहले कि आप मुझसे पूछें कि आपके पास कोई सबूत है क्या, जरा इस सबूत पर नजर डाल लीजिए। केआरएस डैम के आसपास कोई भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता।
सरकार के ऐसे आदेश के बाद भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर आप अपनी मर्जी से वहाँ पर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस काम में जो अवैध तरीके से पैसों का लेन देन हुआ है वो भी इसमें रिकॉर्ड है। भाई ये रहा कलेक्शन इस महीने का 1.5 करोड़ रुपए। एक काम कर, बाकी जगहों का भी सारा कलेक्शन ले ठीक है भाई। एमएलए साहब, जो पैसा आपने टेरिस में छुपाया था उसे हमने सीज कर दिया। उन नोटों के ऊपर आपके फिंगरप्रिंट्स हैं। देखिए, इस केस में आप सीधे इन्वॉल्व हैं, इसलिए बेहतर होगा सरेंडर कर दीजिए। अगर आपने ये गलती किसी और देश में की होती तो अब तक फांसी पे चढ़ा दिए गए होते। पर हमारे देश का जो कानून है ना, बहुत ही अद्भुत है। शुक्र मनाइए आप। गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन समय रहते उन्हें सुधार लेने में ही बुद्धिमानी है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप अपनी गलती मानकर सरेंडर कर दीजिए। इसे सजा मत समझिए, बल्कि ये समझिए कि इससे आपको सुधरने का मौका मिल रहा है। वैसे हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि राजनीति से जुड़े हुए लोग धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कारी भी करते हैं, और ऐसा करके वो कभी अपनी गलती को नहीं मानते। पर यहाँ हमारे एमएलए अखिल जी ने जो गलती की है, अगर उसे मान लें तो वो पब्लिक में हीरो बन जाएंगे। सारे लोग आपकी तारीफ करेंगे सर।